आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम, जो कि अभी अपना चल रहा था। मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में फ्लोएम का पहला एलिमेंट मैंने पहले ही बताया था कि फ्लोएम है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसमें एक मैंने करवा दिया। आज अपन शुरू करते हैं कंपेनियन सेल्स, दूसरा एलिमेंट है। शुरू करते हैं कि टेरिडोफिटिक प्लांट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं मिलती। अपवाद स्वरूप कुछ प्लांट में मिल सकती है, परंतु मुख्यतया ये नहीं मिलती। ये अमूमन मिलती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लोएम में। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के भी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं अपवाद स्वरूप, जिनके फ्लोएम में ये कंपेनियन सेल नहीं मिलती। आगे चलते हैं। सीवी ट्यूब की तरह कंपेनियन सेल भी लंबी, पतली, खोखली, नलिकाकार होती है, परंतु ये सीवी ट्यूब के साथ चिपकी हुई अवस्था में मिलती है। ठीक है। जिस स्थान से कंपेनियन सेल और सीवी ट्यूब आपस में चिपटी है उसे अपन कॉमन वॉल कहते हैं, और इस कॉमन वॉल पर कई छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। कई छोटे पोर पाए जाते हैं जिन्हें कि प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इन प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से सीवी ट्यूब का और कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तथा आवश्यकता अनुसार जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है ये आदान प्रदान करते रहते हैं। जैसा कि मैंने सीवी ट्यूब में बताया था कि जैसे जैसे सीवी ट्यूब मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे उसका केंद्रक है वो लुप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है, परंतु कंपेनियन सेल का जैसे जैसे कंपेनियन सेल मैच्योर होती है वैसे वैसे इसका जो केंद्रक है वो नष्ट नहीं होता। चूंकि ये सीवी ट्यूब के साथ चिपकी हुई अवस्था में रहता है, इसलिए कंपेनियन सेल का केंद्रक सीवी ट्यूब को नियंत्रित करता है। इसलिए सीवी ट्यूब को सिस्टर सेल भी कहते हैं। इसलिए कंपेनियन सेल को जिसका केंद्रक नष्ट नहीं होता है मैच्योरिटी के बाद भी, इस कारण इसके सिस्टर सेल भी कहते हैं। जिस मेरिस्टेमेटिक सेल से सीवी ट्यूब का निर्माण होता है उसी मेरिस्टेमेटिक सेल से कंपेनियन सेल का भी निर्माण होता है, जिसे फ्लोएम इनिशियल सेल कहते हैं। ठीक है। जिम्नोस्पर्म के कॉनिफेरस पादपों में पाई जाने वाली एल्ब्यूमिनस जो सेल होती है वो कंपेनियन सेल का ही एक प्रकार है। कंपेनियन सेल का प्रमुख कार्य ऑर्गेनिक फूड मटेरियल यानी भोज्य पदार्थ यानी कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना है। जब सीवी ट्यूब भोजन का अपवार्ड मूवमेंट करती है, यानी प्लांट के जिस किसी भी हिस्से में जो कि अपर पार्ट में उपस्थित है उसके अंदर भोजन का संवहन करती है, उस समय सीवी ट्यूब को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में चाहिए। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा उपलब्ध कराने का प्रमुख कार्य ये कंपेनियन सेल करती है। सीवी ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट बनाए रखने का कार्य भी कंपेनियन सेल करती है। तो कंपेनियन सेल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेषकर किसके लिए कि सीवी ट्यूब के लिए। अगर सीवी ट्यूब के साथ जुड़ी हुई ये कंपेनियन सेल नहीं हो तो सीवी ट्यूब अपना कार्य करने में असक्षम रहती है। तो ये हुआ आपका कंपेनियन सेल है। इसको मैं एक बार वापस शॉर्टकट में समरी कर देता हूँ कि टेरिडोफिटिक प्लांट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में कंपेनियन सेल एब्सेंट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लोएम में कंपेनियन सेल प्रेजेंट। लंबी, पतली, खोखली, ट्यूब लाइक संरचनाएं ये सीवी ट्यूब के साथ चिपकी हुई अवस्था में मिलती है। जिस स्थान से सीवी ट्यूब और कंपेनियन सेल आपस में जिस कॉमन वॉल के द्वारा मिलती है उसे कॉमन वॉल कहते हैं। इस कॉमन वॉल पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इस प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से सीवी ट्यूब और कंपेनियन सेल के बीच का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है और आवश्यक पदार्थों का लेन देन
करता रहता है। कंपेनियन सेल जैसे जैसे मैच्योर होती है उसका केंद्रक नष्ट या विलुप्त नहीं होता, जैसा कि सीवी ट्यूब में हो जाता है। कंपेनियन सेल सीवी ट्यूब पर नियंत्रण रखती है थ्रू अपने न्यूक्लियस के द्वारा। सीवी ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों का निर्माण एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल के द्वारा होता है, जिसे कि फ्लोएम इनिशियल सेल कहते हैं। चूंकि कंपेनियन सेल सीवी ट्यूब के साथ चिपकी हुई नियंत्रण करती है, इसलिए कंपेनियन सेल को सीवी ट्यूब की सिस्टर सेल भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्मी प्लांट यानी ऑर्डर कॉनिफेरल्स के अंदर पाई जाने वाली जो एल्ब्यूमिनस सेल है वो कंपेनियन सेल का ही एक प्रकार है। इनका प्रमुख कार्य ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का मूवमेंट कराना है, प्लांट के विभिन्न भागों में इसका मूवमेंट कराना है। सीवी ट्यूब जब भोजन का अपवार्ड मूवमेंट कराती है तो उस समय उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में चाहिए, और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा उपलब्ध कराने का कार्य कंपेनियन सेल कराती है। कंपेनियन सेल सीवी ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट बनाए रखने का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम का दूसरा एलिमेंट। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके तीसरे एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने इसको बिल्कुल भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।